का अगर सिफारिशें लागू हो गई तो लागू तो होनी ही है, तो नियोजित शिक्षकों को इसका कितना बेनिफिट मिलेगा, जहाँ कितना वेतन का वृद्धि हो जाएगा। वर्तमान अगर नियोजित शिक्षक नहीं रहते हैं तो वर्तमान में इनको कितना फ़ायदा होगा, और सिफारिशें कब कब लागू हुई और इसका क्या बेनिफिट है, और क्या नियोजित शिक्षक को इसका लाभ मिलेगा तो कितना मिलेगा, इस वीडियो में हम बताएंगे। वेतन आयोग का इतिहास, 8वें वेतन आयोग की जो प्रक्रिया है सो अगर लागू हुआ तो उनके सैलरी में, यानी कि खास करके नियोजित शिक्षकों की सैलरी में जिन लोगों को भी 8वें वेतन का लाभ मिला था और 7वें वेतन का लाभ उस बार मिला था, तो स्वाभाविक है कि उन सारे लोगों को 8वें वेतन का भी लाभ मिलेगा। अगर लागू हुआ तो सैलरी में कितनी % की वृद्धि होगी। तो नियोजित शिक्षकों को अभी तक जो 7वें वेतन का लाभ मिला और आगे 8वें वेतन का लाभ क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, पूरा जानते हैं, पूरा इतिहास। तो वीडियो के अंत तक आप बन रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी को हम आपको के सामने पेश कर रहे हैं। तो 8वें वेतन आयोग लागू कब होगा, क्या नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा, तो कितना, तो जानिए पूरी सच्चाई। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा अब तक कुल जो है वो 7 वेतन आयोग का गठन अब तक किया जा चुका है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को या राज्य सरकार कर्मचारियों को भी भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा का वो सिफारिश करना होता है कि जिसमें जो उसके अंदर काम कर रहे हैं और लोगों को क्या लाभ मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए। तो अब तक कुल 7 वेतन आयोग का गठन हुआ है। हम आइए उस पर चर्चा करते हैं संक्षिप्त रूप से, आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। फर्स्ट हुआ था 1946 में और रिपोर्ट आया 1947 में। दूसरा से 1957 में गठन हुआ था, गठन वर्ष था उसका 1957, और प्रभावी हुआ 1960 में। थर्ड जो हुआ 1970 में गठन हुआ और प्रभावी हुआ 1973 में। फोर्थ 1983 में गठन हुआ और 86 में उसका रिपोर्ट आया, यानी कि प्रभावी हुआ, प्रभावी तिथि मैंने उससे मिला लोगों को। पाँचवा हुआ 1994 में और प्रभावी हुआ 1997 में जाकर के। छठा 2006 में और फिर उसकी वापसी भी हो गई 2006 में। 6 से ही, पर मैंने कहने का मैंने कि प्रभावी भी हो गया 2006 से, लेकिन रिपोर्ट आया था 2008 से उसका। और 7वां जो है 2014 में बना और ये प्रभावी हुआ 1 जनवरी 2016 से, ठीक है। और 2016 से ही नियोजित शिक्षकों के वेतन में भी अच्छा खासा उछाल आया और अब 8वें की बात हो रही है, अब 8वां आने वाला है। तो इसमें जानिए कि कितना फ़ायदा होगा। 7वां जो आया था वो 2.57 के रेशियो से वेतन की वृद्धि हुई थी। अगर 2.57 के स्तर से ही वेतन की वृद्धि होगी तो कितना होगा, और लेकिन ऐसा कह रहा है कि इससे बढ़ के आएगा 3.01 ऐसा करके रेशियो है। पूरा हम अभी बताते हैं इसमें कि वेतन का रेशियो के हिसाब से पूरे देश के सारे कर्मचारियों का वेतन का वृद्धि होगा, तो उसमें नियोजित शिक्षकों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं या कोई जो भी शिक्षक हैं, वो उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और इस बार जो शिक्षकों के वेतन का है तो उसमें बहुत ज़्यादा उछाल आएगा, कारण कि मूल वेतन जो है उसमें खासी वृद्धि हुई है और मूल वेतन ही मेन उद्देश्य होता है। जिनका जितना मूल वेतन होगा अभी वर्तमान में, उनको उतना ज़्यादा फायदा होगा। अब ये देखना है कि आपका मूल वेतन 31,500 है या उससे प्लस है, या अभी आपका मूल वेतन 25,000 है। तो अगर आपका वेतन अभी 25,000 है तो आपको 25,000 के ही रेशियो से आपका बढ़ेगा, और अगर आपका वेतन 31,000 है, 31,500, 31,500 या ऊपर है, तो उसके हिसाब से आपको फ़ायदा होगा। तो 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है जिसमें आयोग का एक गठन होता है, ठीक है। आयोग में एक चेयरमैन होते हैं, एक सदस्यगण होते हैं, और उसके एक चेयरमैन होता है, उसके बाद उसमें सदस्य होते हैं और सचिव उसमें शामिल होते हैं। अब आगे है कि आयोग
कर्मचारी संगठनों, मंत्रालयों और विशेषज्ञों से प्रस्ताव, सुझाव और उसका आंकड़ा जो है वो मांगता है। चौथा है इसमें कि लगभग 2 से 3 साल में रिपोर्ट तैयार होता है और सरकार रिपोर्ट की स्वीकृति, संशोधन और उसके बाद क्रियान्वयन करती है। ये रिपोर्ट का आधार नई वेतन संरचना पर लागू होती है। जो आपका नया वेतन संरचना है, आपका जो मूल वेतन है उस पर आप लागू होता है। यदि 8वां वेतन आयोग का गठन 2025 में होता है, हालांकि अभी हम आपको बता दें कि अभी इसके जो चेयरमैन हैं अभी उसका वो अभी नहीं बना है, यानी कि इसका सदस्यगण और इसके कमेटी का जो गठन अभी हुआ ही नहीं है। तो जब तक कमेटी का गठन नहीं होगा तब तक वेतन की वृद्धि नहीं होगी, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि 1 महीना के अंदर जो है वो कमेटी का गठन हो जाएगा। उसके बाद चेयरमैन और सदस्यगण और सचिव लोगों की इस पर नियुक्ति हो जाएगी। तो 8वां वेतन आयोग 2025 में गठित हो गया है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएगी। एकदम श्योर है कि 1 जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू हो जाएगी। ये प्रस्ताव में है, लेकिन अभी गठन नहीं हुआ है। 1 महीना के अंदर जो है वो 8वें वेतन का गठन, सदस्यों का जो चयन है अगर हो जाएगा तब फिर हम इसकी सूचना आपको देंगे। ज़रूरत है आपको मेरे चैनल पर बने रहने का और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाइए। अगर 8वें वेतन का लाभ, 8वें वेतन का गठन हो जाता है, सिफारिशें लागू हो जाती है, तो इसमें नियोजित शिक्षकों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, वहाँ केंद्र सरकार जैसे ही लागू करेगा तो उसके हिसाब से फिर राज्य सरकार को भी उसी डेट से लागू करना पड़ता है। उसमें आगे पीछे ज़्यादा नहीं होता, उसी से लागू करना पड़ता है। 8वें वेतन में फिटमेंट फैक्टर के जरिए 2.57 से गुना वेतन बढ़ाया गया था। जी हाँ, उसका रेशियो था 2.57 के गुना के रफ्तार से, दर से वेतन को बढ़ाया गया था। 8वां में है ना कि संभावित फिटमेंट फैक्टर जो है वो 3.0 या 3.1 माना जा रहा है। अगर 2.57 के रफ्तार से जैसे पिछली बार बढ़ा था, अगर उससे होगा तो भी 80,000 रुपया के आसपास कम से कम नियोजित शिक्षकों का वेतन होगा। कम से कम भी तो 80,000, और अगर 3.0 या 3.1 के रफ्तार से बढ़ेगा तो 90 पार करेगा। आप देख लीजिएगा, आप भी गुना कर लीजिए, तब आपको अपने ही समझ में आ जाएगा इसमें कि नियोजित शिक्षकों को इसमें कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आइए इसका ज़रा हिसाब करते हैं कि जैसा कि अभी चर्चा में है कि अभी 2.57 से नहीं, इस बार बढ़ के होगा। हर बार बढ़ के हुआ तो इस बार भी बढ़ के होगा, माना जा रहा है। सारे लोग मान रहे हैं कि 3.0 के रफ्तार से अगर बढ़ता है, तब मान लीजिए कि 31,500 हम रखते हैं कि शिक्षकों का वेतन एक एवरेज मानते हैं, मूल वेतन 31,500, ठीक है। तो अगर 31,500 मूल वेतन है शिक्षकों का, तो यहाँ पर 3.0 से के रफ्तार से 94,500 रुपया होगा वेतन। उसकी जो संभावित वेतन होगा, कुल वेतन जो है वो 94,500 रुपया हो जाएगा। और अगर 3.1 के रेशियो से वेतन की वृद्धि होती है और मूल वेतन 31,500 रुपया है, तो 31,500 गुने 3.1 के रेशियो से 97,650 रुपया संभावित कुल वेतन होगा। समझ गए? जी हाँ, अगर 3.1 के रेशियो से होगा और 31,500 पर हम निकाल रहे हैं तो 97,650 रुपया संभावित कुल वेतन होगा। तो देखिए कि कितना बढ़ोतरी होता है इसमें, यानी कि 94 से मान के चलिए कि 94 से 97,500 रुपया तक वेतन बढ़ेगा नियोजित शिक्षकों को। तो आप सोच लीजिए कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है। आप बने रहें, आपको हर तरह की सुविधा जो है वो बनेगी। और अगर 2.57 के रेशियो से ही वेतन बढ़ता है, तब देखिए उसमें क्या हो। अगर
2.57 के रेशियो से ही अगर वेतन की वृद्धि होती है, और मान के चलिए कि 21,500, मैं एक राउंड फिगर रखा हूँ, आगे पीछे होगा, तो जितना भी आपका मूल वेतन होगा उसमें सारे से गुना कर लीजिएगा, आपको हिसाब किताब बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो 80,955 यानी कि 81,000 रुपया की कुल वेतन में 81,000 की बढ़ोतरी हो जाएगी। 80,955 रुपया आपका टोटल वेतन हो जाएगा। तो ये था 8वें वेतन की सिफारिशें लागू होने पर नियोजित शिक्षकों को क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो ये सारा सुविधा जो है नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है अपने ही नियोजन इकाई में रह करके, अपने ही इसी पुराने सर्विस में रह करके, और फिर यही रेशियो जो है आगे जो भी गए हैं या फिर जो भी कर्मचारी बिहार में हैं उनको भी इसी रफ्तार से मिलेगा। तो फिर जाने का फ़ायदा क्या होगा? अगर सरकार विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन में बढ़ोतरी नहीं किया है, नहीं करेगा, अभी उनका 25,000 रुपया है, तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा लॉस उनको होने वाला है। इसीलिए जो विशिष्ट शिक्षक हैं ना, जब हम वीडियो बनाते हैं तो वो उनको मिर्ची बहुत ज़्यादा लगती है, उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, और मैं चाहे लाख मिर्ची लग ले उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सत्य बात को बोलने से मैं कभी मुकरता नहीं है, मेरा स्वभाव में नहीं है। और हाँ, अगर पढ़ जाता है तो मिलेगा उनको भी, लेकिन अभी तो नहीं मिलेगा। और हमें नहीं लग रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ मिलेगा, कारण कि पहले ही घोषणा हो गया है कि बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। यही वजह से तो विशिष्ट शिक्षक लोगों को बनाया गया है, यही बात को समझने का लोग प्रयास नहीं करते, इसीलिए तो उनको बनाया गया है। इसकी मांग हो रही कि जो नियोजित शिक्षक को मिल रहा है वो दीजिए। विशिष्ट शिक्षक आगे कुछ थोड़ी मांग रहे हैं, इनके आगे मांगने का उनके पास विवेक थोड़ी है। अगर उनके पास विवेक का बुद्धि रहता है तो वो हम विशिष्ट शिक्षक बनने जाते। वो तो लॉलीपॉप दिखलाया, और बाबू उसी में जो चले गए। वो तो मांग रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक को मिल रहा है वो दीजिए हमको, वो दीजिए। वो कहाँ मांग रहे हैं समान काम समान वेतन, कहाँ मांग रहे हैं? उनको हिम्मत है मांगने का, वो मांग सकते हैं, मांगने का हिम्मत है। वो तो कह रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक को मिलता है वो दीजिए हमको, समझ गए? बस इतना ही वो कह रहे हैं। तो जो भी नियोजित और अगर मिल जाता है तो उनको मुबारक हो, हमको उनसे एलर्जी थोड़ी है। लेकिन जब हम बनाते हैं वीडियो तो उनको छिलमिली बहुत लगती है, मिर्ची बहुत लगती है, उछलते बहुत हैं, एकदम खूब उछलते हैं। तो उछलना है तो उछलो, जितना उछला हो। मैं इधर से डीजे बजाऊंगा, तुमको उछलना उछलो, कोई परवाह नहीं है। तो जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, वो उनको मैं यही कहूँगा कि आप रहिए अपने पुरानी सेवा में, और हर तरह का सुविधा, हर तरह का लाभ आपको मिलेगा। अगर हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।